प्रिय बच्चों, आज हम पाठ 4 अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द जिनमें आ अंत में उच्चारित होता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया। इसी तरह से बड़ा आ अगर लास्ट में उच्चारित होता है तो आकारांत हो जाते हैं, है ना। छोटी ई उच्चारित होता है इकारांत हो जाते हैं। बड़ी ई अगर लास्ट में आता है तो क्या होता है, ईकारांत हो जाते हैं। उकारांत उकारांत इसी तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज अकारांत पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द के आज हम द्विवचन पढ़ेंगे। जैसे बालको, बालको क्या है? दो बालक। बालको दो बालक। महिषो, महिषो दो भैंसे। भैंसे दो पुल्लिंग है तो भैंसे। बत्सो, बत्सो माने दो बछड़े, बत्सो हो गया। हिरणों दो हिरण। चित्रको, चित्रको माने दो बाघ। गजो, गजो माने दो हाथी। नरो दो नर। बानरों दो बंदर। मूसको दो मूसक, दो चूहे। बटो दो वृक्ष या दो पेड़। हस्तो दो हाथ। विषाणु दो सींग, सींगे। तो ये क्या है? द्विवचन है। एक वचन जैसे पुल्लिंग में कैसे चलता है, बालक, बालको, बालका, तो उसी तरह से ही हम आज द्विवचन पढ़ रहे हैं। बालक एक वचन हुआ, बालको द्विवचन हुआ, बालका बहुवचन हो गया। तो तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमने एक वचन पहले पढ़ा था, अब हम द्विवचन पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं। एक बार फिर देखिए। बालको दो बालक। महिषो दो भैंसे। बत्सो दो बछड़े। हिरणों दो हिरण। चित्रको दो बाघ या दो तेंदुए, जो भी कहिए। गजो दो हाथी। नरो दो आदमी। बानरों दो बंदर। मूसको दो चूहे। बटो दो वृक्ष। भस्तो दो बरगद के पेड़, वैसे तो कहेंगे बटो, बट माने होता है बरगद का पेड़। हस्तो दो हाथ। विषाणु दो सींगे। ये हमारा था। अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे इसकी। देखिए, अधा प्रदत्त चित्राणि दृष्ट्वा तेषां संस्कृत नामानि लिखत। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके संस्कृत नाम लिखिए। क्या बना है? पहले घोड़े बने हैं, दो घोड़े बने हैं तो क्या होगा? अश्व। अश्व माने दो घोड़े। अश्वा, अश्वो, अश्वा। तो अश्व मतलब दो घोड़ों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अश्व। अब आगे दूसरे चित्र में क्या बना? एक घोड़ा बना है तो क्या? अश्वा। फिर दो गधे बने हैं, दो गधे बने हैं तो इनको क्या कहेंगे? गधर्वो, गधर्वा, गधर्वो, गधर्वा। तो गधर्वो दो के लिए गधर्वो आएगा। अब क्या बना हुआ है चौथे चित्र में? देखिए, ये चौथे चित्र में है कुक्कुटो, कुक्कुरहा। कुक्कुटो माने तो मुर्गा होता है। कुक्कुरहा मतलब क्या है? कुत्ते का चित्र है। तो एक कुत्ता बना है इसलिए कुक्कुरहा, पुल्लिंग शब्द है इसलिए कुक्कुरहा। उसके बाद में है दो पक्षी बने हैं तो खगो, मतलब दो लोगों के लिए खगो, क्योंकि पुल्लिंग में खगो शब्द आएगा। खगा, खगो, खगे। खगा, खगो, खगाह, तो खगो द्विवचन हो जाएगा। उसी तरह से दो कौए बने हैं तो काको। दो कौए तो काको। अब फिर कुत्ते बने हैं, लेकिन अब दो कुत्ते बने हैं। पहले एक था, अब दो बने हैं। दो को क्या कहेंगे? कुक्कुरो। कुक्कुरो, औ की मात्रा लगा देंगे। शगाला एक है। बानरा मतलब एक बंदर, है ना। वृक्षा एक वृक्ष, है ना। वृषभ एक वृषभ है तो वृषभ। भल्लको दो भालू। भल्लको क्या हुआ? दो भालू, भल्लको हुआ। आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ेंगे आगे।
चलिए, अधर तल्लिकाया रिक्त स्थान पूरित कुर्ता, नीचे दी गई तालिका के रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, एक वचन द्विवचन, एक वचन द्विवचन, एक वचन द्विवचन भरने हैं। अब जैसे लिखा है बाल तो बालो हो गया, संकरः तो संकरो बन गया द्विवचन में, है ना। अब पाषाणो दिया है तो क्या भरेंगे, पाषाणा, मतलब एक वचन हमें भरना है, कहीं पे दो वचन भरना है। माजरा माजरो बन जाएगा, माजरा माने बिल्ला, है ना। अब पाठको दिया है तो पाठकों की जगह पे क्या, पाठकों का एक वचन क्या होगा, पाठका। पिकाह का पिको हो जाएगा। मेलनम कुरुत, अब मिलान करना है। कर्णो, कर्णों का अर्थ क्या हुआ, दो कान। मत्स्यो, किस में मिलाएंगे, दो कान में मिलाएंगे कर्णों को। मत्स्यो, मत्स्यो माने दो मछलियाँ, तो दो मछलियों में हम इसका मिलान करेंगे। कुक्कुटो, कुक्कुटो माने दो मुर्गे, तो दो मुर्गों में, मतलब दो मुर्गे जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम इसको लाइन खींचकर मिलाएंगे, कुक्कुटो। चरणों, चरणों माने, चरण माने पैर, तो चरणों तो दो पैर। सलभो, सलब, सलब माने टिड्डा, तो दो टिड्डों के लिए सलभो हो गया, तो सलभो पे मैच करेंगे, मिलान कर देंगे। आगे देखिए चौथी वाली एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दानाम प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन रूपाणि लिखत, एक वचन और द्विवचन रूप लिखने हैं। कि शब्दों के कर्ता कारक के एक वचन या तथा द्विवचन रूप लिखिए। देखिए, जैसे कलश, कलश शब्द दिया है तो कलश कलशो बन गया। तो स्तंभ शब्द का क्या होगा, स्तंभ स्तंभो। खग, खग शब्द का क्या होगा, खगा खगो। चित्रकार शब्द का क्या होगा, चित्रकारा चित्रकार चित्रकारो। इसी तरह से मार्ग का दिया है, मार्ग मार्गो। नृपः नृपो, नृप शब्द का क्या होगा, नृपा नृपो। ग्रंथ का ग्रंथा ग्रंथो। वानर, वानर का वानरा वानरो। ये आपके हो गए शब्द रूप। तो जब आप सारे पढ़ेंगे तभी आपको जो है अच्छे से आएगा। पुल्लिंग शब्द रूप याद करिए, जैसे बालक के मैंने आप लोगों से कहा था याद कर लीजिए, तो आप लोगों ने याद किए थे। तो बालक बालको बालका, उसी तरह से ये सारे चलते रहेंगे। आगे देखिए पांचवी वाली एक्सरसाइज है, अधोलिखित संस्कृत शब्दानाम हिंदी भाषा में अर्थ लिखता। अब हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है इनका। तो देखिए जैसे मूर्तिकारो, तो मूर्ति बनाने वाले, ब्रैकेट में क्या लिखा है, दो पुरुष, दो लोगों के लिए बात हो रही, दो मूर्तिकारों की। भुजंगा, तो भुजंगा माने एक, भुजंगा मतलब क्या हुआ, एक सांप, सांप की खाली बात हो रही है। खगो, खगो का मतलब क्या हुआ, दो पक्षी, दो पक्षियों की जहाँ बात होगी वहाँ पे खगो शब्द का प्रयोग करेंगे। मृगो, मृगो मतलब दो हिरण, हिंदी क्या हो जाएगी, दो हिरण। बकाह, बकाह माने बगुला, बका एक शब्द हुआ, एक वचन हुआ तो एक बगुला। कपोतो, कपोतो माने दो कबूतर, कपोतो का दो कबूतर। चस्का, चस्का माने प्याला, चस्का का हिंदी क्या होगी, चस्का की प्याला, चस्का का अर्थ है प्याला। घटो, घटो माने दो घड़े, घटों का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि द्विवचन है तो घटों का अर्थ क्या हुआ, दो घड़े। चलिए एक बार फिर से पाठ को रिवाइज करवा देते हैं। द्विवचन शब्द, द्विवचन शब्द देखिए, बालको, बालको माने बालक। महिषो, महिषो माने दो भैंसे। बत्सो, बत्सो माने दो बछड़े। हिरणो, हिरणो माने दो हिरण। चित्रको, चित्रको माने दो बाघ। गजो, गजो माने दो हाथी। नरो, नरो माने दो आदमी। वानरो, वानरो माने दो बंदर। मूस्को, मूस्को माने दो चूहे। बटो, बटो माने दो बरगद के पेड़। हस्तो, हस्तो माने दो हाथ। विषाणो, विषाणो माने दो सींगे। तो इस तरह से ये आपका जो है द्विवचन समाप्त हुआ। जिस शब्द से दो लोगों की बात जिन शब्दों से होती है, दो लोगों का मतलब बोध होता है, वहाँ दो द्विवचन शब्द होता है। जहाँ पर दो व्यक्तियों के लिए बात की जा रही है, दो वस्तुओं की बात की जा रही है, वहाँ पर द्विवचन हम प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर अनेक वस्तुओं की बात की जाती है वहाँ पर
बहुवचन का प्रयोग होता है। और जहाँ पर एक व्यक्ति की बात होती है वहाँ पर एक वचन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे संस्कृत में कितने 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 वचन और 2 लिंग होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो ये आपके लिंग और वचन है, इनको अच्छे से पढ़िए जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको लिंग और वचन स्पष्ट हो जाए।